हैशटैग पूकी बाबा कहा जाता है। पूकी मतलब प्यारा। जितने हमारे युवा भाई बहन हैं वो सब ने प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैंने भी जल्दी शादी की है। मैंने भी जल्दी शादी की है। मैं उस समय 22 वर्ष का रहा हूँ। प्रेम विवाह सब घर वालों की राशि मर्जी से। या कोई ऐसी किसी की समस्या जो आपने कहा कि यार ये कैसे समस्या ले आए? क्या है, वहाँ पे ना हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम चलता है। कोई भी आता है तो वहाँ माइक दे दिया जाता है, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए। यदि हम सांप इतना जहरीला है, वो जहरीला सांप धान की वो दवाई को सहन नहीं कर पाता, सांप मर जाता है। तो जब जहरीला सांप मर गया तो उसको खा के आप कितने दिन जिंदा रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे? पहले तो आज मैं कहूंगी राधे राधे। राधे राधे। आज गुरुजी मुझे मिलने आ गए हैं क्योंकि लाफ्टर शेफ में उन्होंने वादा किया था कि यस, और इन्होंने कहा था कि जब मैं अगली बार मुंबई आऊंगा तो अपनी बहन के पास जरूर आऊंगा, और आज वो वादा पूरा किया गुरुजी आपने। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। हम धन्य हो गए हैं, पावन कर दिया आपने हमारा पॉडकास्ट। और मैं सच कहूं, हम आपके इतने वीडियोस देखते हैं क्योंकि ज्ञान, आई थिंक आज ना इंटरनेट पर हर जगह ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान के साथ एक मनोरंजन, एक थोड़ा लाइटली, एक किसी को मजाक में समझाना, वो जो आपका अदा है ना, वो उसके हम एकदम बहुत बड़े फैन हो गए। मतलब मेरे घर में लड़ाई हो गई, अभी मेरी नैनी आई बच्चे के साथ, दूसरी वाली कहती मुझे भी जाना है, मेरे बाबा जी को मिलना है, मेरे बहुत सारे सवाल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार हम उनको घर लेके आएंगे और फिर आप जितने मर्जी सवाल पूछ लेना। आज सच में बड़ी खुशी हो रही है और एक सवाल नहीं मन में आ रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन मेरे बहुत सवाल है क्योंकि मैं सर आपको बहुत सालों से देख रहा हूँ, और जो आप स्पॉन्टेनिटी जो होता है ना कि एकदम तुरंत ही जवाब दे देना, वो मेरे को बहुत कमाल है। तो क्यों ना सर वहां से शुरू करें कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से ही हम गांव में पूजा करते थे मंदिर की, और गाय चराना, गाय की सेवा करना खेतों में जाके, तो ये बचपन से ही था। गांव में लोगों के साथ, बूढ़ों के साथ मैं दोस्ती ना हमेशा बूढ़ों के साथ करता था। मैं दोस्ती बराबर के लोगों के साथ नहीं करता था। अच्छा। क्योंकि बराबर के लोगों के साथ करोगे तो आपका नॉर्मल ज्ञान, बच्चों का कितना ज्ञान होता है, हाँ। लेकिन आप एक उम्र दराज व्यक्ति से यदि दोस्ती करते हैं तो उसका जो अनुभव है, बड़े लोग जब बातें करते हैं तो मेरे फैन जितने भी रहे, दोस्त रहे जितने भी, वो कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का बूढ़ों के संग बैठता था, तो उनके साथ अच्छा ज्ञान मिलता था। तो वो ज्ञान मैंने कम समय में उनसे ज्यादा सीखा। बराबर के लोगों की संगति करोगे तो क्या सीखोगे? उसको भी उतना ही पता होगा जितना आपको पता है। तो ज्यादा लोगों से, बड़े लोगों से, जो सफल लोग हैं, तो मैं सफल लोगों के साथ बैठता था। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। जैसे बचपन में हम अपने बच्चे को दादा नानी दादी के पास वो बड़ी बड़ी चीजें समझाते हैं, इसलिए बच्चों को दादा चाहिए, दादी, क्योंकि देखिए एक उस कम उम्र में ज्यादा बड़े लोगों का ज्ञान जब मिलता है तो वो व्यक्ति सफल होए बिना रह नहीं सकता। देखिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में आग लगी, एक गांव में लगी आग तो सारे लोग गए भाग, पर जब सारे लोग भागे तो 2 लोग नहीं भाग सके। एक था अंधा, एक था लंगड़ा। अब अंधा जाए तो कहाँ जाए? जहाँ जाए वो आग की तरफ ही भागे, और लंगड़ा चाहे भागना तो भागे कैसे? तो सारे लोग भाग गए, पर उस जलती आग में 2 लोग मजबूर हो गए जलने के लिए, जिंदा जल के मरने के लिए। संयोग क्या हुआ, दोनों मिल गए, अंधा और लंगड़ा। दोनों बोले कि यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो हम दोनों बच सकते हैं। तो अंधे ने कहा कि भाई मेरे पास आंख नहीं है और पांव तो हैं, पर लंगड़ा तो एक काम कर, तू मेरे कंधे पे आके बैठ जा। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों ही पार हो गए। अब इसको जीवन में समझना है कि अंधी होती है जवानी और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। यदि हम जवानी में बूढ़े को अपने कंधे पे बिठा लें, मीन्स जवानी तो अंधी, हम तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। जवान लोग निर्णय कहाँ ले पाते हैं? बहुत सही। जवानी में डिसीजन नहीं होता क्योंकि अनुभव नहीं होता। करेक्ट।
अनुभव किसे होता है? बूढ़ों को, और बूढ़े हो जाते हैं बुढ़ापे में लंगड़े, मीन्स धीरे धीरे चलना, लाठी लेके चलना। इसलिए बूढ़ों को अपने कंधे पे बिठाना मीन्स अनुभव हो बूढ़ों का और चाल हो जवानी की, तो संसार की आग से पार हो जाएंगे, बड़े से बड़ा डिसीजन लेके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है यार, क्योंकि आजकल की पीढ़ी का ये बहुत हो गया है कि वो बड़े बूढ़ों को, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता या जिनको इंटरनेट नहीं पता, उनको बेवकूफ समझने लगते हैं कि मम्मी पापा को तो अकल ही नहीं है। लेकिन मम्मी पापा को जो अकल है वो आपको तब आएगी जब आप उनकी उम्र के होंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान हो जाना अलग विषय है, लेकिन रियल जिंदगी का ज्ञान होना। आज देखिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इतने बड़े पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन बड़ा सुंदर व्यापार तो कर पा रहे हैं, बड़ा सुंदर बिजनेस तो कर पा रहे हैं, बढ़िया डिजाइन तो बना पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें तो बना पा रहे हैं, लेकिन वही लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। एक छोटा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं बिल गेट्स का। बिल गेट्स जैसा सफल व्यापारी धरती पर कौन होगा, सफल बिजनेसमैन कौन होगा? उसने व्यापार चलाना तो सीख लिया पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया, इसलिए 27 सालों के बाद बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक ले तलाक दे दिया। ओ हो, मेरे को ना देख। अरे नहीं हमारा ठीक है। नहीं बट सही कहा कि परिवार चलाना अलग है यस। और व्यापार चला। आप आज के जमाने में पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं सब लोग, और सक्सेस ही पैसे से तोलते हैं। हाँ। कि भाई पैसा है तो सक्सेसफुल है, जबकि सक्सेसफुल की पहचान पैसा होना चाहिए, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से अधिक महत्व है परिवार का। Yes. एक तराजू में आपका परिवार है और एक तराजू में व्यापार है। चुनने का अवसर मिले तो किसे चुनोगे? उदाहरण देखिएगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रातों रात आपको घर खाली करना था 2 घंटे के अंदर। सही कहा, सही कहा। उस समय लोग पैसा लेकर नहीं भागे, रजिस्ट्री के कागजात लेके नहीं भागे, सोना चांदी लेके नहीं भागे, बच्चों को, परिवार को लेके भागे। सही कहा। जब आपको भागने का मौका मिलेगा तो आप सोना चांदी लेके ना भागोगे, प्रॉपर्टी के कागज लेके ना भागोगे, आप उस समय परिवार लेके चलोगे। क्योंकि ये समझना चाहिए कि परिवार सबसे ऊपर है। व्यापार पैसा आएगा कहाँ जाएगा? परिवार खुश है, पत्नी प्रसन्न, बेटा खुश, माँ बाप खुश, तो आएगा। सही कहा। गुरुजी, एक उम्र में आपको परिवार की अहमियत पता लगती है। जब जैसे अब मैं एक एज में आया, मेरे घर बेटा हुआ, मुझे अपने माँ बाप से बड़ा प्यार हो गया। मैं अपना ऐसा लगा कि यार मेरे माँ बाप मुझे कितना प्यार करते होंगे क्योंकि मैं उसको इतना करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये सोच मेरी 18, 17, 16 तक नहीं थी नहीं। और तब मुझे परिवार में मजा ही नहीं आता था। परिवार अगर घूमने जाए तो यंग बच्चे जाते नहीं हैं, उनको माँ बाप के साथ मजा नहीं आता, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ मजा नहीं आता। तो वो जो जेनजी है, जो 15 से 19 साल या 13-14 साल के हैं, उनको आज परिवार के साथ मजा नहीं आ रहा। आई एम श्योर उनको जब वो मेरी एज के आएंगे तब उनको भी समझ आ जाएगा परिवार की अहमियत क्या होती है। पर उनमें परिवार का भाव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करें? हाँ, सत्संग, जो बातें हम कह रहे हैं। अच्छा, एक कहावत है कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। भारती बहन बताएंगे इस कहावत का अर्थ। भारी होए आ गया तो मुझे लगा आपका ही होगा कुछ। नहीं आप ही बता दीजिए गुरुजी, मैं तो। कंबल। हाँ, कामरी मतलब कंबल। जितना गीला करो उसका वेट, उसका वजन उतना बढ़ता है। सूखा कंबल वजन कम, और कंबल में पानी डाल दो सूख लेगा और उसका वजन। उसी तरह जितनी आपकी एज होती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, उतना आप अनुभवी होते चले जाएंगे, आपका ज्ञान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। वही है, पुरानी कहावतें हैं ये कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आप मैच्योर होते चले जाते हैं, समझदार होते चले जाते हैं, हालातों से गुजरते चले जाते हैं, तो आप और अधिक विचारधारा वाले, सोच वाले, आपका जो मस्तिष्क है ना और तेज काम करता है। 17-18 साल में तो 3 चीजें, खाओ पियो मौज करो जी। खाओ पियो मौज करो, सही कहा। कोई टेंशन नहीं। नमक क्या भाव है, आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, आटा क्या भाव, कोई मतलब नहीं। बाप लाएगा, माँ लाएगी, कमा के बनाएगी, मस्त खाएंगे, चक्क खा के मस्त सोएंगे 10 घंटे तक। सही कहा। और आगे एक ऐसी जिंदगी है जिसका लेकिन आपको जब पता ही आपका विवाह होता है, जब आप जिम्मेदार बनते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको एक घर भी चाहिए। टमाटर के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, आलू के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे कमाएंगे।
बाप की संपत्ति कहते हैं ना, बाप के टुकड़ों पे ऐश करना अलग बात है, सही कहा। खुद की मेहनत करके कमाना और बनाना अलग बात है। आज का यूथ ना बाप के टुकड़ों पे मौज कर रहा है, खुद की कमाई करना चाहिए। मैंने बचपन में एक चीज सीखी है और मैं सबको बताता हूं कि कभी पिता की संपत्ति पर मौज नहीं करना चाहिए। मैं जब 17 साल का था तब से मैं कमा रहा हूं। परिवार में रोटी बनेगी कि नहीं, आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये मुझे देखना था। उस उम्र से मैंने 17 वर्ष की आयु में मुझे पढ़ना भी था, कॉपी भी अपने पैसे से खरीदनी है, साइकिल भी अपने पैसे से खरीदनी है, साबुन भी अपने पैसे से खरीदना हो, घर भी अपने पैसे से चलाना है। उस एज में जब जिम्मेदारी कंधों पे होती है ना, तब आप बहुत सफल होते हैं। और यदि 25-30 साल तक यदि बाप के टुकड़ों पे पलते रहे ना, तो वो समझ होने की जो एज है वो तो निकल जा रही है। इसलिए 20 साल में ना जिम्मेदारी आ जानी चाहिए। यदि आपने 20 साल में जिम्मेदारी प्राप्त कर ली, कंधे मजबूत होने लग जाएंगे, तो 20 से 5 साल 25 साल तक में आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, 25 से 30 में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप 30 साल में कदम बढ़ाएंगे सफलता की ओर, तो कब मैच्योर होंगे? जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को भी तो कम से कम 2-4 साल चाहिए। सही कहा, सही। बिजनेस आप कोई भी कर लीजिए, कोई भी काम करिए, उस काम का अनुभव प्राप्त करने में 4 साल तो गुजर जाएंगे आराम से, आराम से। सही। और तब आप 34 के होंगे और उसके 6 साल बाद आप 40। इसलिए आप कोई भी कार्य शुरू कर दें 20 साल से शुरू कर दें। बच्चों को 20 साल में बिल्कुल जिम्मेदारी दे के छोड़ दो, बेटा अब घर का दाल रोटी तुम्हें लाना है। बाप बिल्कुल हाथ पीछे कर ले, माँ हाथ नहीं बेटा अब ये घर तुम्हें चलाना, हम ये अब जैसे तुम सोते थे अब हम सोएंगे। करें, बैक में माँ बाप रहें, सपोर्ट करें, पर जिम्मेदारी आगे बेटा तू जा, तू कमा के ला, हम तेरी कमाई खाएंगे, अब तू बता कहाँ से लाएगा। जब वो कमाएगा ना 100 रुपए या 1000 रुपए, तब फिर वो बाप के पैसे की इज्जत करेगा, वरना बाप के पैसे तो यूं पानी में बहाएगा। 5000 की शराब पी के आ जाएगा, सही कहा। 1.5 लाख का मोबाइल रखेगा और गाड़ी लेगा तो चलाएगा क्योंकि अहमियत ही नहीं है। क्योंकि बाप की कमाई ना खुद की कमाई हो तो पता लगा कि डीजल क्या भाव है। सही कहा गुरुजी। ये आजकल हम जो शादियां जो लोग बहुत एज के बात करने लग गए हैं। पहले होता था कि यार जैसे अभी कुछ दिनों पहले सुदेश जी जो कॉमेडियन है वो और उनकी मिसेज आई थी, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं उनकी वाइफ 15 साल की थी और वो 17 साल के थे, उन्होंने तब शादी की थी। बहुत अच्छा। चलिए वो तो और ही जमाना था, लेकिन आइडियली मैंने भी जल्दी शादी की है। सबको जल्दी शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको अपना मैंने भी जल्दी शादी की है, जल्दी विवाह मैंने भी किया। कितनी उम्र में? मैं उस समय 22 वर्ष का रहा हूँगा। वाह। 22-23 आखिरी। घर वालों की मर्जी से ही है? प्रेम विवाह? नहीं, सब घर वालों की राशि मर्जी से। जल्दी का सारा काम ही कर रहे थे खुद तो। जल्दी विवाह करने के बहुत फायदे। जल्दी विवाह कर लेने से आपके समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से आप मैच्योर हो जाएंगे, समय से आप अपने काम पे लग जाएंगे, समय से आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी, समय से बच्चे बड़े होंगे, समय से जब बच्चों का विवाह करने के टाइम आएगा तब भी आप यंग रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सही कहा है ना, तब आपके शरीर में ताकत रहेगी, एनर्जी रहेगी। और आप 30 साल में विवाह करते हैं तो बच्चा होगा 32 साल में। हाँ सही बात है। और फिर वो कब विवाह, तब तक तो आपके दांत वांत गिर चुके होंगे और 30 गिर चुके होंगे तब तक तो। हाँ, और 30 में तो कोई करता ही नहीं। अगर लेट है तो फिर 40, 42, 45 में करते हैं। लेकिन वो तो एक ऐसा विषय है कि जिसको ऐसा साथी मिल गया। यदि इसका साइंटिफिक रीजन भी देखें ना, तो स्त्री जो होती है ना, वो एक टाइम होता है बच्चा पैदा करने का। शरीर में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं ना, वो एक टाइम होता है। 30 के बाद समझियो, जो 20 साल से 30 साल की एज है, बीच का जो 10 साल है, इसमें खूब ताकत होती है। इस जवानी में लड़का लड़की के अंदर खूब एनर्जी होती है। लेकिन 30 साल के बाद आप माइनस होने लग जाते हैं, आप थकने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप पहले ज़्यादा काम कर पाते थे, आपके अंदर पहले ज़्यादा एनर्जी थी, अब आपकी एनर्जी डाउन होने लग गई है। पहले आप ज़्यादा खाते थे, अब आप कम खाने लग गए हैं। पहले आप ज़्यादा दौड़ लेते थे, अब आप कम दौड़ते हैं, क्योंकि 30 के बाद व्यक्ति माइनस होने लग जाता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। थोड़ा ये माइनर है, लेकिन 40 के बाद तो बहुत तेजी से व्यक्ति माइनस होता है। अच्छा, मुझे लगा 40 के बाद फिर अच्छा से खाएंगे। नहीं, 40 के बाद सच में हमारा खाना भी कम हुआ है ना, बहुत कम। और पहले मेरे को याद है, मैं सर रात भर जाग लेता था, पूरी रात जाग के लिख लेना। आजकल ऐसा जाग तो सिंपल है ना, शरीर भी तो एक मशीन है, ये भी तो पुरानी होगी, ये भी तो जंग लगेगी, ये भी तो खराब होगी, पार्ट्स खराब होंगे। क्यों? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर,
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं गया। वो आपने अमेरिका में एक बहुत अच्छा जो नाचता था, क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जो था उसने कितने सारे डॉक्टरों की टीम रख रखी थी अपने पास है। हाँ, माइकल जैक्सन का हजारों रुपए का तो रोज का खर्चा था। केवल जो पानी पीता था वो चेक करके पीता था। उसका सपना था कि मैं कम से कम 100-150 साल जीऊं, लेकिन लगभग 50 साल के पहले ही निपट गया। वो कांच में सोता था जिसके अंदर हाइपर ऑक्सीजन होता था। हाँ, वो खाता था जो, तो 4 डॉक्टर चेक करते थे पहले कि ये फूड अच्छा है कि नहीं, तब जाके खाता था। और अपनी होठों को लाल रखने के लिए इंजेक्शन लगाता था, और सदा यंग जवान रहने के लिए उसके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, लेकिन इतना पैसे वाला भी क्या पैसे से जिंदगी खरीद सका सर। लेकिन आजकल जो जीवन में जो दौर चल रहा है, इतना डिस्ट्रैक्शन है हर जगह। मतलब मैं फोन में आज देखूंगा तो मुझे चाय के फायदे भी पता चल जाएंगे, चाय के नुकसान भी पता चल जाएंगे। सीधा सोओगे तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इतने डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? देखिए, गाँव का जो पुराना तरीका था, जो पुराने लोग ना बहुत बड़े वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीते थे। पुराने लोग जो होते थे, देखिए सबसे पहली बात है खुली हवा और स्वच्छ पानी। आपने कई बार देखा हो, मछली कई बार तड़पने लगती है पानी के अंदर, बीमार सी पड़ जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। तो क्या बोला जाता है कि भाई पानी चेंज कर दो। मतलब वो पानी चेंज करने के बाद मछली अच्छी हो जाती है। वो दोष उस मछली में कहाँ से आया, वो कहाँ से बीमार पड़ी? पानी से। आप बीमार क्यों पड़ते हैं? उसके 2 कारण हैं। पहला आपका भोजन, दूसरा आपका पानी। यदि आप पानी अच्छा पीते हैं, ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छी पूरा पानी मिलता है बॉडी को, और स्वच्छ पानी मिलता है, जो कि आज स्वच्छ पानी है नहीं। करेक्ट। और भोजन हेल्दी, आज क्या खा रहे हैं? बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, और मुंबई में तो क्या खाते हैं? पाव, बड़ा पाव खाते हैं, है ना। ये सब अनहेल्दी फूड हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना अंकुरित अनाज खाना चाहिए। हमें सिंपल, पुराने ज़माने में जो लोग खाते, पहले कहावत थी मोटा खाओ मोटा पहनो, करेक्ट है ना, वो सब चीज़ें ना लागू करना चाहिए अपने घर में। अच्छा खाओ, बच्चों को हेल्दी चीजें खिलाओ। इसलिए पुराने लोग क्या करते थे? गाय रखते थे घर में, अपनी गाय, और गाय का दूध पीते थे। मैं खुद बचपन में गाय लगाता जाता था और दूध पीता जाता था, लगाऊं और पीता हूं, अभी भी पीता हूं। हमारी अपनी गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला, वहाँ 400 गौ माता सेवा होती है। मैं खुद लगाता हूँ, पीता हूँ, लगाता हूँ, पीता हूँ। और शुद्ध घी, अपने घी का प्रयोग कीजिए। मिठाई बाजार की जो आप खा रहे हैं, खुद घी। आपने देखिए गाड़ियों में कितना पैसा खर्च कर दिया, बंगलो बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया, कपड़े लत्ते और अपने फैशन में कितना पैसा खर्च किया, लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य के लिए क्या पैसा खर्च किया? कुछ भी नहीं। अनहेल्दी खाना खा रहे हैं आप। अरे एक गाय रखिए, शुद्ध दही उसका होगा, शुद्ध दूध होगा, और बच्चों को शुद्ध घी मिलेगा। पहले के लोग ना घी पीते थे कि गिलास, करेक्ट, और घी पी के इतना मजबूत हो। आज गांव का बूढ़ा है, आज आप ना मुंबई के किसी जवान को गांव के बूढ़े से मिलाओ दो और दोनों से कहो जरा कुश्ती करो, तो गांव का बूढ़ा ना 4 फटक ना मारेगा, पटक देगा। सही कहा। क्यों? उसके खाने की ताकत। हमारे गांव में 80 साल के लोग आज 20 साल के लड़कों को पकड़ लेते हैं, वो हाथ नहीं छुड़ा पाते, इतनी ताकत, इतनी ताकत। ये देसी घी, दूध, दही और शुद्ध रोटियां खाना, शुद्ध। अब देखो आप गेहूं खाते हैं जी, गेहूं से बनता है आटा। वो गेहूं में कितनी सारी यूरिया, डीएपी डाली जाती है, कितनी सारी केमिकल डाले जाते हैं, तब जाके वो तैयार होती है। पहले क्या था? पहले यूरिया डीएपी था ही नहीं, ऑर्गेनिक था सब। गाय के गोबर को खेतों में डाला जाता था, और जो खाद होती थी उसका गेहूं, वो गेहूं ज्यादा पौष्टिक था। अब ये धान में किसान वो डालता है दवाई, तो सोचिए उस दवाई से ना जो धान के खेतों में सांप होते हैं, काले नांग, वो मर जाते हैं। सोचिए सांप इतना जहरीला है, वो जहरीला सांप धान की वो दवाई को सहन नहीं कर पाता, सांप मर जाता है। तो जब जहरीला सांप मर गया तो उसको खा के आप कितने दिन जिंदा रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे?
इसलिए दवाइयों को बंद करना चाहिए और एक जो भारतीय परंपरा रही है किसानी की, उसको लागू करना चाहिए। तब यदि लंबा जीवन चाहिए और स्वस्थ चाहिए तो, वरना फिर यूं तो हॉस्पिटल भर ही रहे। बात ही सही, आदमी 1 करोड़ की गाड़ी ले लेता है। गाय कितने की आती होगी सर यूजुअली? 20,000, 25,000, 50,000 और क्या। नहीं, एक गाय मेरे को तो बड़ा लेकिन मन सच है। में हमारी बड़ी इच्छा है कि हम थोड़े साल काम करें, फिर ना जगह लेके, जमीन ले, खेत हो, वहां पे हमारी 2 गाय हो, है ना, हमारा ऐसा गाय वाला। तो देखो सब प्रकार की है, 10 लाख की भी गाय आती है, 10 लाख की भी गाय आती है। ओहो, तो गाय सब प्रकार की है। गाय तो सभी देसी गाय हैं। वो आपके पास कितनी गाय हैं गौशाला? 400 गौ माता है, ओहो, जिसमें लगभग 100 नंदी घी है। बनता होगा। वो सभी घी 30,000 लोगों को भोजन बढ़ता है ना गौरी गोपाल में। 30,000 गौरी गोपाल में एक रसोई, देसी घी का? हाँ वो देसी घी सारी रोटियों में चुपड़ा जाता है। 30,000 लोगों को गौरी गोपाल रसोई है। चलो भाई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी 5वीं रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। ओहो, अखंड लंगर चलता है, कोई भी आओ सब खाओ। 30,000 लोग पर डे पाते हैं और वो घी सारी रोटियों में चुपड़ा जाता है। वाह 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 वाह। चलो भाई प्रिंस जी रेडी हो जाओ, हम तो चलो आएंगे यार, डेफिनेटली। गौरी गोपाल आइए, और वहाँ जो सेवाएं चलती हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। 285 वृद्ध माताएं हैं, उन माओ की रोटियों में घी। 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। जो बच्चे माँ बाप गरीब परिवार से हैं, वो बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास सबकी सेवा करता है। क्या बात है। नहीं सर, मैंने बड़ा सुना है कि आप कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, मैं कहा यार आ जाए हमारे यहाँ, अगर पधारे तो बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा अरे उन्होंने वहां पे वृद्धाश्रम, गायों की सेवा, बोले बड़ा किया है। वो तो इंटरनेट पे है ही नहीं, इंटरनेट पे चलते आपके जोक्स, इंटरनेट पे चलते मस्ती मजाक, बट कोई आपको, ये बात है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं है। जैसे इंटरनेट पर ये आपका रूप पता ही नहीं है कि आप इतना दान करते हैं, इतना धर्म कर्म का काम करते हैं, लेकिन हम आते हैं उस पर जहां पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं और इतने ऐसे सवाल मतलब पूछते मैं हैं। वही कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम बोलते हैं कि जो आजकल के जेंजी बच्चे, उनकी रील्स बहुत आ रही हैं। आपने सारे जेंजियों को घर बिठा दिया। जैसे स्क्रॉल करो सुबह, मतलब सुबह जैसे इंस्टाग्राम खोलो, गुरुजी मेरी बेटी पढ़ती नहीं, तुरंत ही आपका कोई आएगा, फिर एक गाना लगेगा और हंसते हुए हम उठते हैं। और मतलब इतना गुरुजी आज मतलब ये हो गए 3-4 महीने, तब से सारा सोशल मीडिया आपने टेक ओवर कर लिया है। फनी इतनी चीजें, मतलब ऐसे लोग सर, कोई बताइए ना, कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी किसी की समस्या जो आपने कहा कि यार ये कैसे समस्या ले आए। क्या है, वहाँ पे ना हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम चलता है, कोई भी आता है तो वहाँ माइक दे दिया जाता है, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए। यदि हमसे बनेगा तो आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, नहीं बनेगा तो राधे राधे। तो वहाँ पे लोग पूछते हैं जिसको जो पूछना है कि हमारी ये समस्या है, ये हमसे जो बनता है समझा देते हैं। तो यही चलता है। तो किसी का हमने तो पूछ लिया, वो लाइव चलता है प्रोग्राम, लाइव करेक्ट। तो फिर उससे लोग निकाल लेते हैं अपने अपने मतलब की चीज, सारा ही निकाल लेते हैं सारा। गुरुजी मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, जब देखो मंजन करते रहते हैं, है ना। वो भी कितना फनी था, गुल मंजन करते हैं। मंजन करते रहते हैं यार, बहुत है ना? और लोग इतने भोले हैं। ये देखिए हमने सबने देखा हुआ है। यहाँ से पता चलता है कि हमारी जनता कितनी भोली है। उन्हें बस अपने समस्याओं का समाधान चाहिए, और वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी सारी समस्याएं लेकर बैठ जाते हैं। एक बच्ची, एक लड़की का भी था कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमें पढ़ा नहीं रहे। फिर उसकी माँ खड़ी हुई, वो पकड़ती, पापा अरे गुरुजी ये फेल हो गई थी। फिर पता चला वो पढ़ाने जाते थे। वो कहते हैं पढ़ा रहे, फेल हो गई थी, लेकिन बहुत इतना एंटरटेनिंग लग जाता है आपको। एक हैशटैग पूकी बाबा कहा जाता है, आपको पता है? तो वो क्या मतलब, क्या होता है? पूकी मतलब प्यारा। जैसे पोकेमोन। पूकी, हाँ, ओहो, अच्छा, क्या तो ये आजकल के ही बच्चों ने दिया होगा ना। तो लोगों का प्यार है ये, जो जितने हमारे युवा भाई बहन हैं वो सब ने प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। सच में मैं सबके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। मैं इतना कहूंगा कि प्लीज आप ऐसे ही रहना, आप बदलना नहीं, क्योंकि आप हमको ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। और आपकी बातें, क्या होता है ना कि आप जब परेशान होते हो ना, और अगर आपको ज्ञान के साथ थोड़ी हंसी मिल जाए ना,
तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है। सच हंसी- में गुरुजी कल से आज पूरा दिन डे नाइट बिजी चल रहे हैं, लेकिन बस एक वादा था बहन से, वो पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हम धन्य हो गए, हमारा ऑफिस धन्य हो गया। सच में आज सबके चेहरों पे आप खुशियां देख ही सकते हैं गुरुजी, कैसी खुशियां हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ये एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।